जी तो दोस्तों, इन्फो फॉर यू के चैनल में आप सब लोगों को वेलकम किया जाता है। आज की ये जो वीडियो है लॉकडाउन 4.0 जो है इंडिया के अंदर, उसके बारे में है कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं वज़ीर आज़म हाउस के अंदर पेश की गई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब ये 4.0 जो है, ये जो पेश किया गया बेसिकली 3.0 लॉकडाउन के बाद, इसका मकसद क्या था, क्यों इसको पेश किया गया, 3.0 क्या था, 4.0 लॉकडाउन क्या है, इस सब चीज़ों की डिटेल इस वीडियो के अंदर है। और इस 4.0 के अंदर कौन सी नई जो चीज़ें चेंजिंग हुई हैं वो क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें वीडियो के एंड तक प्रॉपर आपको पता लग जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली के अंदर बेसिकली जो अवामी जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अलावा मेट्रो सर्विसेज, फ़्लाइट्स, और उसके अलावा जितने भी हमारे पास इस तरह के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से चीज़ें आती हैं, उन सब को खोलने के लिए प्रपोज़ल पेश किया गया है। उसके अलावा जो हमारे पास नॉन कंटेमिनेटेड जोन है, ऐसी जोन जहाँ पे कोरोना सस्पेक्टेड केसेस कम हैं, या तो सस्पेक्टेड केस थे उनको ट्रीटमेंट करके बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया वायरस को, उन एरियाज़ को क्या किया जाए जी, पब्लिकली खोला जाए ताकि मुल्क की इकॉनमी को दोबारा से बहाल किया जा सके। उसके अलावा जो लॉकडाउन 3.0 था, जो एक महीना पहले तक लागू था इंडिया के ऊपर, उसके अंदर क्या था, 25 मार्च से वो बेसिकली वो लॉकडाउन जो है वो इस मुल्क पे लागू हुआ, जो कि कल बरोज़ एतवार को ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद लॉकडाउन 4.0 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब 4.0 का जो मेन मकसद है, उसका मकसद ये है कि जो ज़मीन है उसको, मतलब जो डेली रूटीन के काम है उसको, नॉर्मल लाइफ को दोबारा से वापस इन रूट किया जाए, रूट पे लेके आया जाए। करंट लॉकडाउन से उसमें थोड़ी सी नरमी आ जाएगी, कमी वाक़ई होगी। ओके, तो इसमें पूरे जो इंडिया बेसिकली है उसके अंदर 3,976 केस पिछले 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट हुए, जिसमें से 100 अमवात रिपोर्ट की गई। अब टोटल जो केसेस इस मुल्क के अंदर 81,000 हैं, जिसमें से 2650 जो हैं वो डेथ हैं, जो कि इस वायरस के तहत हुई हैं। अब इन सब फिगर्स को देखते हुए लॉकडाउन 4.0 के अंदर कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। वो पॉइंट्स डिफरेंट रियासतों के अकॉर्डिंग है, ठीक है। उन पॉइंट्स की मदद से जो लॉकडाउन है उसको कम भी किया जा सकता है, और उसमें मज़ीद जो है वो सख्ती भी की जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है, उसमें कुछ इन्होंने स्टेट्स मेंशन की हैं। वो कौन सी जी रियासतें हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, उसके बाद गुजरात, नेशनल कैपिटल दिल्ली, ठीक है। तो ये कुछ इसमें स्टेट्स हैं। इसमें क्या है जी, इन्होंने कहा है जी इनको दोबारा से ओपन किया जाए, क्योंकि इनमें जो है इकॉनमी बहुत अच्छी थी, या इन्हीं स्टेट की वजह से जो मुल्क की इकॉनमी है वो बेहतर होगी। लॉकडाउन के दौरान ये स्टेट्स बंद थी, जिसकी वजह से इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। उसके बाद जो है ये स्टेट बेसिकली, इनमें हुआ क्या, कोविड-19 के अंदर जो कोरोना वायरस जाना जाता है, इन सौदर्न स्टेट्स के अंदर 2137 केसेस जो हैं वो सामने आए, ठीक है। उसमें इसके अलावा ये केसेस वो थे जो सस्पेक्टेड केसेस थे। इसके अलावा 11,422 जो केस हैं उनको, या उन लोगों को क्या किया गया जी, क्वारंटाइन किया गया, ताकि उनको बाहिफाजत रखा जा सके, उनकी ज़िंदगियों की, जानों की हिफाजत की जा सके। नेक्स्ट है जी, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है जी, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद जो हैं, उन्होंने मीडिया पे बात करते हुए जुमे रात को, थर्सडे को, फीडबैक उनको जब रेजिडेंस जो है इलाके की उससे मिला, उसके बाद उन्होंने जी कुछ चीज़ें वहाँ पे अपने, मतलब उस एड्रेस के अंदर उन्होंने बताई एड्रेसिंग के दौरान,
जो थर्सडे को हुआ, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दिल्ली के अंदर उनको दोबारा से क्या किया जाए, मतलब स्टार्ट किया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कंटेमिनेटेड जोन है या जहाँ पे कोरोना वायरस ज़्यादा है, फैलाव का ख़तरा ज़्यादा है, उस जगह को अभी इस मतलब जो 4.0 है इसमें शामिल ना किया जाए, इससे बाहर रखा जाए, ताकि उनको अभी फ़िलहाल क्वारंटाइन की ज़रूरत है उन लोगों को। और फर्दर अभी वहाँ पे रेड जोन अगर हो सके तो वो भी कर दें, ताकि फर्दर जो है वो वायरस वहाँ पे फैल ना सके। केरला स्टेट, तीसरे पॉइंट के अंदर उन्होंने केरला स्टेट का जिक्र किया। केरला स्टेट के अंदर क्या है जी, वो टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़बरदस्त प्लेस है और रेवेन्यू भी बहुत अच्छा वहाँ से मुल्क को, मईशत को जनरेट होता है। तो वहाँ पे मेट्रो सर्विसेज, लोकल ट्रेन, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ओपन की जाएँ ताकि इकॉनमी को थोड़ी सपोर्ट हो सके। और बेसिकली जो ये केरला है यही हमारे पास स्टेट है जो सबसे पहले 3 कोरोना वायरस सस्पेक्टेड केसेस यहाँ से आए थे। अब हुआ क्या जी, यहाँ पे उन्होंने बहुत हद तक वायरस के अंदर, इन्फेक्शन के अंदर कमी ले आए। कैसे कमी ले आए जी, तकरीबन सर्वे के अकॉर्डिंग 560 लोग जो थे वो कोरोना से सस्पेक्टेड थे, जिसमें से 500 लोगों को क्योर कर लिया गया। रिमेनिंग 60 पीपल जो हैं उनकी डेथ रिपोर्ट हुई है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि उन्होंने इसको क्योर किया है और अब यहाँ पे जो वायरस है उसकी इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम है और ये अब स्टेट जो है काफ़ी हद तक फिजिबल है। उसके अलावा हमारे पास कर्नाटका जो है स्टेट, बेसिकली उसके अंदर कोरोना वायरस जो है वो आउटब्रेक, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी जो मतलब कोरोना वायरस सस्पेक्टेड था या इन्फेक्शन का जो रेट था इंक्रीज़ का बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है जी स्टेट के अंदर भी परमिशन दी जाए कि रेस्टोरेंट्स, होटल और जिम्स वगैरह और इसके अलावा पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो जो हमारे पास है वो ओपन की जाएँ या दोबारा रीओपन की जाएँ ये चीज़ें। इसके अलावा जो जनरल पब्लिक है उसको कहा जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग से बेसिकली होगा ये कि वायरस को मज़ीद आउटब्रेक नहीं होगा, मतलब जहाँ पे है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्प्रेड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस टाइम इस स्टेट के अंदर 959 एक्टिव कोरोना केसेस हैं, जो कि होम मिनिस्ट्री के पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा 1518 ऐसे केस हैं जिनको आइसोलेट किया गया है। तो ये स्टेट के बारे में। अब ये बेसिकली कुछ इसमें पॉइंट्स हैं अभी जो फर्दर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ वहाँ पे शो कराए गए हैं, बताए गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन पॉइंट्स को क्या है जी, अब उसमें से देखिए कि गवर्नमेंट किसको फुलफ़िल करना है, किसको एग्री करना है, किसको शामिल करना है और किसको 4.0 के अंदर नहीं करना। देन जो फिफ्थ पॉइंट है उसके अंदर तमिलनाडु प्लेस जो है, स्टेट है बेसिकली, इसमें इकॉनमी एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट की जाए और इसमें से जो कंटेमिनेटेड जोन है उसको निकाल दिया जाए। मतलब जहाँ जहाँ वायरस के सस्पेक्टेड केसेस हैं, वायरस ज़्यादा है, उस एरिया से, उस जोन से इसको बेसिकली ख़त्म कर दिया जाए। मतलब ये वो जो एरियाज़ हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे और लोगों को कॉशन दी जाए सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से। इस स्टेट के अंदर एक काफ़ी बड़ी वेजिटेबल मार्केट है, ठीक है, जिससे एक अच्छी हैंडसम इनकम जो है वो कंट्री को जनरेट होके जाती है, तो इसलिए इसको भी ओपन करने का उसमें कहा गया है। इस स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ केसेस थे वो ऑलमोस्ट 2600 केसेस थे।
और इस स्टेट के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो वायरस जो है काफ़ी मतलब स्टेडली जो है वो इंक्रीज़ हुआ, स्प्रेड हुआ रैपिडली आप कह सकते हैं इसमें। और 4623 पीपल जो हैं उनको क्वारंटाइन भी किया गया है इस स्टेट के अंदर, ताकि इसको आइसोलेट करके किसी तरह मिनिमाइज़ किया जाए रेशो को। और इसके अलावा जी इसमें मंडे को अनाउंस होगा, जो कमिंग मंडे है बेसिकली 18 को 18/20/20 को, कि इसमें कौन से हमारे पास जो वर्किंग आवर्स है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, या शॉप्स के लिए वर्किंग आवर्स जो हैं, ओपनिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर्स, क्या उसकी न्यू डेट है, तो वो मंडे को अनाउंस होगी प्रॉपर। ओके, 6 पॉइंट के अंदर गुजरात के हवाले से है जी। गुजरात के अंदर 9591 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए गए, जिसमें से 586 डेथ होगी। और अब इसमें क्या है जी, दोबारा इन्होंने मेंशन किया है कि रिज्यूम की जाए दोबारा से जो एक्टिविटीज़ हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, वो रीओपन की जाए। उसकी वजह ये है कि काफ़ी टाइम से जो चीज़ें हैं वो बंद है, और उसकी वजह से बंद होने की वजह से बिज़नेस बंद हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी काफ़ी डाउन हो रही है कंट्री की। अहमदाबाद, सूरत और ये जो एरियाज़ हैं इसके अंदर से तकरीबन स्टेट की 80% जो हमारे पास इनकम है इकॉनमी की, वो फिगर आउट हो रही है, मतलब आती थी होम मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग। और ये अभी स्टेट जो है बंद है। और अभी जो डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वहाँ से ये भी मतलब कुछ बातें सुनने को मिली, वो ये है कि जी गुजरात की सिचुएशन काफ़ी जो है वो बुरी है। किसी हवाले से जी बैड कंडीशन में है गुजरात, क्योंकि 2 लाख या 2 लाख ऐसे पीपल हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया अभी भी। तो अगर वहाँ से आउटब्रेक हो जाए तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये भी रिट पेश की है कि इस एरिया को भी देखा जाए, इसको भी ओपन किया जाए, जहाँ पे मतलब सस्पेक्टेड केसेस कम हैं उस एरिया को या उस स्पेसिफिक प्लेसेस को ओपन कर दिया जाए। महाराष्ट्र इस स्टेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से इन्फेक्ट हुई है वो ये हमारे पास स्टेट है। इस बेसिकली ये स्टेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑफिसेस और इकॉनमी बहुत ज़्यादा इंडिया की इस स्टेट से आती है। और इस स्टेट के अंदर नियर अबाउट 30,000 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए, जिसमें से 1,000 की डेथ होगी। और इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट है या स्टेट है उसने क्या किया है जी, स्टेट की गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन को एक्सटेंड कर दिया फर्दर लॉकडाउन की। मुंबई और इसके दूसरे जो पार्ट हैं, और बेसिकली मुंबई आपको पता होगा कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, और इस कैपिटल के अंदर 16,000 केसेस इसके अपने हैं, मतलब यहाँ पे। और जो यहाँ की रूलिंग पार्टी है या एनसीपी कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो इसने कॉप्स को जो है हमारे पास उसको कहा है कि जी वो टेक ओवर करें एरिया को, ताकि लॉकडाउन को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसमें जो नियर अबाउट 3 लाख पीपल जो हैं क्वारंटाइन किए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेयर है इस एरिया के लोगों के अंदर। स्ट्रेस, हेल्थ केयर इश्यूज़ और ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों में अब पाई जा रही हैं। बिहार और इसके जो स्टेट्स हैं या एरियाज़ हैं उसके अंदर जी क्या अनाउंसमेंट की गई है पॉइंट नंबर 8 के अंदर, उसमें ये है जी इन स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन को जी स्ट्रिक्ट रखा जाए, कंटिन्यू किया जाए। रीज़न क्या है, कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है इस स्टेट के अंदर डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। देन बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है इन्होंने क्लियर लॉकडाउन स्टेट अभी जो है वो
बता दी है कि जी अभी लॉकडाउन 31 मई तक ये एक्सटेंड किया जा रहा है। जो 3.0 चल रहा है लॉकडाउन यही चलेगा। 4.0 वाले जो शिक्स हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होंगी फर्दर। बिहार के अंदर जी 994 केसेस हैं एंड 7 डेथ हैं। तो ये है जी। और लास्ट डे के अंदर 3 डेथ इधर इस बिहार के अंदर हुई। नेक्स्ट 9th पॉइंट के अंदर जी उत्तर प्रदेश जो है बिग चैलेंजिंग सेक्टर विद पॉपुलस स्टेट रिपोर्टिंग 3902 पॉजिटिव केसेस। अब इसके अंदर 3902 पॉजिटिव केसेस हैं और 90 के करीब डेथ हो गई हैं। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी हैं, इन्होंने गवर्नमेंट से मतलब उनको नोटिफाई किया है, बताया है कि इस एरिया के अंदर 2.3 लाख पीपल जो है क्वारंटाइन किए गए हैं, आइसोलेट किए गए। ओके, देन फर्दर 32 डेथ और ये सारी मिला के उसको स्टेट की जो भी चीज़ें वो बताई गई हैं। और उन्होंने ये पीएम जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये बताया है कि हमें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, इस स्टेट के अंदर क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन की ज़रूरत है एंड इफ़ पॉसिबल वी हैव कर्फ्यू। ठीक है, तो अगर पॉसिबल होता है तो हम इस एरिया के अंदर कर्फ्यू भी लगाएंगे। जो 10th पॉइंट है उसके अंदर आसाम के बारे में बताया गया है। आसाम एरिया में भी बेसिकली इस स्टेट के अंदर भी लॉकडाउन जो है उसकी एक्सटेंशन की जाएगी। चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ के सोनोवाल, उन्होंने इंडिकेट किया है कि जी एजेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ कोरोना सस्पेक्टेड केसेस हैं वो काफ़ी हद तक हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए इन्होंने बेसिकली इस एरिया के अंदर भी लॉकडाउन की एक्सटेंशन मांगी है। तो ये इसके चंद पॉइंट्स जो अभी तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं सामने आए हैं लॉकडाउन 4 के हवाले से इंडिया के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, आप इसको देखें इन चीज़ों को। मंडे को इसकी प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी चैनल्स के अंदर, न्यूज़ चैनल्स के अंदर आपको सुनने के लिए मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। थर्ड टाइम ये अब लॉकडाउन जो है वो 3.0 थर्ड जो है ख़त्म हो रहा है, फोर्थ की तरह मूव ऑन किया जा रहा है। रिस्ट्रिक्शन कुछ एरियाज़ के अंदर कम हो रही हैं, कुछ एरियाज़ के अंदर ज़्यादा हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्ड के अंदर आपको मंडे को प्रॉपर ऑफिशियली आपको पता लग जाएंगी। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि फर्दर इस तरह की जो वीडियोज़ हैं इससे रेलिवेंट वो अपलोड होती रहेंगी और आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहेंगी।